हे फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सुबन मेडिको होम्योपैथ। मैं डॉक्टर पवित्रा भंडारी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंडीशन जो आजकल बहुत ही कॉमन हो चुका है, वो है रीनल स्टोन और किडनी स्टोन। आजकल हम हर 10 में से 6 पेशेंट के अंदर किडनी स्टोन देख ही लेते हैं कि इतना कॉमन हो चुका है किडनी स्टोन। तो अब हम जानेंगे कि किडनी स्टोन का अगर पेशेंट आ रहा है तो आपके पास क्या क्या सिम्टम्स लेके आएगा। अगर किडनी स्टोन का पेशेंट आ रहा है तो वो सबसे पहला ना अगर लेके उसको भी नहीं पता होता कि उसको किडनी स्टोन है, तो वो कैसे पता चलेगा? उसको फ्लैंक पेन होगा। फ्लैंक पेन मतलब जो किडनी रीजन है बैक साइड से लेकर इन फ्रंट टूवर्ड्स फ्रंट रेडिएटिंग पेन होगा उसको, बहुत ही कॉन्स्ट्रिक्टिंग स्टिचिंग पेन, पेशेंट ना सहन ही नहीं कर पाए इतना ज़्यादा पेन होगा। साथ साथ में पेशेंट अगर आपको बोलेगा कि एब्डोमिनल पेन है, साथ साथ में ना हमारे यूरिन में तकलीफ आ रही है, फ्रिक्वेंट अर्जिंग ऑफ द यूरिन हो रहा है, बर्निंग इन द यूरिन हो रहा है, शार्प कटिंग पेन इन द यूरेथ्रा हो रहा है, तो ये साफ सिम्टम्स है किसके? किडनी स्टोन के। तो हमारे अब हम बोलेंगे कि है ना होम्योपैथिक में इसका क्या रोल है। होम्योपैथिक में किडनी डिजीज़ और किडनी स्टोन के लिए बहुत ही अच्छे मेडिसिन है। उन्हीं में से कुछ मेडिसिन आज मैं डिस्कस करना चाहूँगी। फर्स्ट हमारी है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम हम कब और कैसे प्रिस्क्राइब करें? लाइकोपोडियम हमारी मोस्ट ऑफ राइट साइडेड किडनी स्टोन के लिए प्रिस्क्रिप्शन होता है, बहुत ही अच्छी इफेक्टिव होती है। अगर पेशेंट आपको बोल रहा है एब्डोमिनल पेन हो रहा है, फ्रिक्वेंट अर्जिंग ऑफ यूरिन हो रहा है, साथ साथ में अगर रेड सेडिमेंट आपको दिख रहा है यूरिन में, क्योंकि कभी कभी रेड सेडिमेंट ना स्टोन के घसने के वजह से भी मिलते हैं, और राइट साइडेड अगर हो रहा है तो उस कंडीशन में आप ना लाइकोपोडियम ही प्रिस्क्राइब करें। फिर साथ साथ में ना बर्बेरिस वल्गारिस है लेफ्ट साइडेड किडनी स्टोन के लिए। अगर आपको फ्रिक्वेंट अर्जिंग ऑफ यूरिन के साथ साथ और एकदम फ्रोदी यूरिन हो रहा है, बबलिंग प्रेजेंट इन द यूरिन हो रहा है, बर्निंग इन द यूरेथ्रा हो रहा है, और साथ साथ में अगर एब्डोमिनल फ्लैंक पेन ज़्यादा हो रहा है और आपको उसमें प्रेशर से अगर आपको आराम मिल रहा है, तो बर्बेरिस वल्गारिस का बहुत अच्छा रिजल्ट है। साथ साथ में हमारी थर्ड मेडिसिन है साल्सापरिला। साल्सापरिला आप कौन से कंडीशन में आप प्रिस्क्राइब करेंगे? जब पेशेंट ऐसा बोलेगा, जब मैं सिटिंग पोजीशन में बैठता हूँ तभी मुझे यूरिन पास होता है, वरना मुझे नहीं होता यूरिन पास। साथ साथ में पेशेंट अगर ऐसा बोल रहा है कि बर्निंग इन यूरेथ्रा, फ्रिक्वेंट अर्जिंग टू यूरिनेशन जैसे कॉमन सिम्टम ये भी हो रहा है, और साथ साथ में साल्सापरिला में अगर आपको वाइट सेडिमेंट प्रेजेंट मिल रहा है तो प्रिस्क्राइब साल्सापरिला। साल्सापरिला भी हमारे राइट साइडेड रेमेडी है, आप बहुत ही अच्छा काम करती है उस कंडीशन में। अगर और चौथी मेडिसिन है हमारी कैंथारिस। कैंथारिस का कब हम प्रिस्क्राइब करें? अगर रीनल स्टोन है ना मिल रहा है, साथ साथ में अगर फ्रिक्वेंट यूटीआई का कंप्लेन आ रहा है, बर्निंग इन द यूरेथ्रा, शार्प कटिंग पेन इन द फ्लैंक रीजियन, फिर साथ साथ में कॉन्स्ट्रिक्टिंग पेन आ रहा है, फिर ना उसमें क्या बोलते हैं उसको वार्म से एग्रावेशन हो रहा है, कोल्ड से रिलीफ हो रहा है, बर्निंग इन यूरेथ्रा आ रहा है, उसको पेशाब करने जाने में उसको डर लग रहा है, तो उस कंडीशन में श्योरली आप ना कैंथारिस प्रिस्क्राइब करें। बर्निंग खास उसमें याद रखने का, अगर बर्निंग कंडीशन आ रहा है तो बहुत ही अच्छा काम करेगा। फिफ्थ मेडिसिन है हमारी सल्फर। सल्फर को मोस्ट ऑफ लोग ऐसा समझते हैं कि स्किन कंप्लेन में ही यूज़ होती है, बट सल्फ़र बहुत ही अच्छा यूज़ करती है हमारे ये इस कंडीशन में। साथ साथ में अगर ना हमारे नॉक्चुलर एनेरेसिस का प्रॉब्लम हो रहा है, साथ साथ में बर्निंग इन द यूरेथ्रा सीवियरली हो रहा है, बाकी कुछ आपको नहीं मिल रहा है, फ्रिक्वेंट अर्ज टू यूरिनेशन ऐसा कुछ भी नहीं, खाली बर्निंग मिल रहा है, तो आप सल्फ़र भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कैंथारिस और सल्फ़र में क्या हाँ, अगर सल्फ़र में ईचिंग अगर प्रेजेंट आ रहा है तो आप है ना सल्फ़र ईचिंग विथ बर्निंग तो सल्फ़र प्रिस्क्राइब करेंगे। सिर्फ बर्निंग होगा तो कैंथारिस, और फ्रिक्वेंट अर्ज टू यूरिनेशन आएगा तो कैंथारिस में जाएंगे, बर्निंग विथ ईचिंग आएगा तो सल्फ़र की तरफ हम रेडिएट हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।